बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल है आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आपने कहा था खान साहब की दाएं आंख का, तो वो आपकी पेशेंट को भी दुरुस्त साबित हुई है उनकी दाएं आंख में इन्फेक्शन के हवाले से। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया, लेकिन वो रंग नहीं ला सका। खान साहब का अडियाला जेल में ही चेकअप हुआ। अब पॉइंट ये है कि क्या समझते हैं आप, ये आपने कहा था फरवरी का महीना है और ग्रहण भी लग रहा है, ये ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है और ये मामला जो है आगे की तरफ जा सकते हैं। कोई भी ऐसा वाकया भी हो सकता है, कोई बड़ा सानिया भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, अभी स्टिल हालात जो हैं वो काबू में हैं, या आपको समझता है हालात मजीद खराबी की तरफ जाएंगे? आसिम भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, क्योंकि जो ये अगला हफ्ता है, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत से भी लोग मैं बताया है और बताते ही आ रहा हूँ कि ये केओटिक है। सिचुएशन आउट होगी मुल्क में, स्पेशली किसी वजह से भी, चाहे वो खान साहब का मसला हो, कोई और मसला हो। क्योंकि इतने दंगे फसाद नॉर्मल वजह से नहीं होते, लेकिन खुदा ना खास्ता पाकिस्तान प्लस दुनिया कोई मेजर इवेंट की तरफ जा रही है, और मैं आपको पहले से ही डेडलाइन दिए बैठा हूं। ये मार्च और सॉरी फरवरी और मार्च का महीना इस लिहाज से अच्छा नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो 25 फरवरी से लेके, इनफैक्ट सॉरी 22 फरवरी से लेके 3 मार्च तक का जो टाइम है, जिस वक्त मार्स ट्रांजिट करेगा इक्लिप्स पॉइंट से, आप देखिएगा दुनिया के अंदर कोई खुदा ना खास्ता मेजर इंसिडेंट डेफिनेटली नजर आता है। और आने वाले दिनों में एक बात और भी याद करिए, ये रखिएगा। ये बात मैंने आपसे अब तक नहीं की थी, और मैं आज थोड़ा सा स्टडी कर रहा था तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुई कि ये जो इक्लिप्स है, ये इक्वेरियस साइन के अंदर हो रहा है। इक्वेरियस का लॉर्ड होता है राहु, और राहु इन्फेक्शन बहुत फैलाता है। तो वैसे तो मौसम चला गया है ऐसे जिसमें एक्सट्रीम लेवल पे सर्दी गर्मी होती है और इसी में बीमारियां होती हैं, लेकिन ये जो ट्रिगर हुआ है, इससे नए इन्फेक्शन के आगाज होंगे, और वो बहुत ज्यादा वायरल की तरह, वायरस जो है जो नॉर्मली फैल जाता है और वायरल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, हैवी तरह का, तो एक्सट्रीम लेवल का वायरल मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो आने वाले दिनों में दुनिया में फैलेगा, और इससे काफी जानों का सॉरी मलिक नुकसान भी साहब, होगा। अगेन डेट बता सकते हैं? मैं कोई डेट बता रहे थे आप, शायद कोई डेट है जी, इसमें, कब 22 से कह रहे थे? 22 फरवरी से ये चीजें बढ़ती जाएंगी, और ये बढ़ती बढ़ती आपको 3 मार्च तक महसूस होना शुरू होगा। तो मलिक साहब, ये वायरस के हवाले से आप बात कर रहे हैं 22 मार्च से, जो 22 फरवरी से 3 मार्च की जो है? नहीं, ये इक्लिप्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट जो एक्सपेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो 22 फरवरी से लेके 3 मार्च तक का टाइम दे रहा हूँ मैं। लेकिन ये जो ठीक है। इक्लिप्स और ये जो लगेगा आपने इसके बाद से, वायरस वाली बात की थी, मैं पर्सनली आपसे वायरस वाली बात ही पूछना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं इन्फेक्शन के हवाले से, तो उसका उसकी भी कोई डेट है? ये इसकी डेट यहां से ये फैलना शुरू हो जाएगा। अब बात वही है कि चीजें एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं बैकग्राउंड में, जो कि हमारे सामने 1 या 2 महीने बाद आती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 महीने में ये वायरस आपके दुनिया में ज्यादा नजर आने वाला है। और मर्क्यूरी है तो बच्चों में सबसे ज्यादा ये फैलेगा। अब देखते हैं, अल्लाह करे सब अल्लाह की पनाह में रहे, लेकिन ये वायरस फिर से कोई ऐसा आने वाला है। लेकिन कोविड जैसा नहीं है, खुदा ना खास्ता कोविड 19 वाला नहीं है। वायरस, कोई नया वायरस आने वाला है, ये जरूर लगता है, जो पहले और नहीं था बच्चों के लिए अब खास आएगा। तौर पे? बच्चों के लिए, क्योंकि मर्क्यूरी की इन्वॉल्वमेंट है, मर्क्यूरी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हमें बच्चे देखना हो तो मर्क्यूरी से ऐसा लगता है कि इसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, अब कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, क्योंकि आप तो खैर सियासत को फॉलो नहीं करते, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और अगर कहा जाता है पीपल्स पार्टी अपना हाथ उठा ले तो नून लीग की हुकूमत एक दिन भी ना चल सके, जो कि बात भी दुरुस्त है। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने में पीटीआई का साथ देती है, तो नून लीग के पास फिर वोट बचेंगे नहीं बचने के लिए। तो आप क्या समझते हैं? अब खबरें ये हैं, कुछ अनकोट अनकोट सहाफी ने ये डिस्कस भी किया कि जरदारी साहब ने काफी गुस्से का इजहार किया है जो उनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और वो अच्छी नहीं रही। उन्होंने शिकायतें की हैं कि जो वादे किए गए पूरे नहीं हुए। तो आप क्या समझते हैं,
कि जो आप पेशेंट को ही करते चले जा रहे हैं कि हुकूमत के लिए ये साल जो है आखिरी साल हो सकता है, तो आपको लगता है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो बातें हैं, ये इनको मैच्योर होने में कितना टाइम लग सकता है? और आपको लगता है कि कोई नया सेटअप के हवाले से जो आपने कहा है कि वो आने वाला है, वो कब तक एक्सपेक्टेड है? आसिम साहब, बात यह है कि मैं मानता हूं आप सही बोल रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी में तो यही चीजें मैटर करती हैं। लेकिन ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनकी तरमीमों से सपोर्ट नहीं होती, ना तरमीम से, ना किसी पार्टी के। इनसे ये बदलते नहीं है, ये अपनी ट्रांजिट जो है वो सेम ही रखते हैं। और जो होने वाला होता है वो अल्लाह ताला बदल सकते हैं, इसके अलावा किसी के पास ताकत नहीं है। तो जो इस वक्त सितारे हैं, वो उसी तरफ ही उनका रूट है कि वो जाके उसको डैमेज करेंगे, हुकूमत को डैमेज करेंगे। चाहे इनके साथ पीपल्स पार्टी मिल जाए, मुस्लिम लीग, वो जो भी, जो मर्जी, एमक्यूएम, जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिल जाए। वैसे तो वही मिली हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ, ये सेटअप बना हुआ है। तो ये सेटअप में एक डिस्ट्रक्शन नजर आती है। अब डिस्ट्रक्शन, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, कोई भी इवेंट होने से एक दिन पहले नहीं पता होता कि ये होने वाला है। तो हमारा काम यही होता है कि आने वाले दिन की कैलकुलेशन आपके सामने, उसकी जो एनालिसिस है वो सामने रख सकें। अब वो वही वाली बात है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना हद तक गेज कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत सी दफा बताया है, 60 से 70% अगर कोई गेज कर रहा है तो वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। तो आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा है, हुकूमत के साथ कोई भी मिला है, मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। ये आप देखें सर, ये आने वाला है, 2-3 दिन की तो बात रह गई है। ये इक्लिप्स के बाद चीजें देखें तब्दील कैसे होती है। ये जितने भी जो आपस में मेल मिलाप हो रहे हैं, ये सारे एक जो है ना, अजीब से बेइत्तफाकी की तरफ जाने वाले हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई बड़ी बात नहीं है, प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट ऐसी है, प्लैनेट फायरी है। मैं आपको बार बार एक बात बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, और पूरी दुनिया के नजरिए से देख के बोल रहा हूँ, कि ये जितने भी मुजाकरात की रट लगा के बैठे हैं, ये कोई भी नहीं होंगे। पास में भी आपने देख लिया है, 3-4 दफा हुआ है। ईरान और अमेरिका का भी देख लिया, वो भी हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो इन शॉर्ट बात यह है कि ये मुजाकरात का टाइम नहीं है। अगर ये गले भी लगे हैं, या जैसे बोलते हैं आपस में गुस्से का इजहार भी किया है, तो हकीकत में लावे फट रहे हैं एक दूसरे का। तो मामलात अभी जरा अलग ही लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए मलिक साहब, अब मैं कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। मोहम्मद फर्रुख शहजाद नाम है इनका। 13 नवंबर 1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और वो पूछ रहे हैं, सर मेरा आउट ऑफ कंट्री जॉब का कब तक चांस है? देखिए, अभी आप अप्लाई किया हुआ तो अलग बात है, लेकिन आपका जॉब का देखना इसमें से जरा मुश्किल होगा, जायचा बनाना पड़ेगा। लेकिन माशाल्लाह आपका टाइम अच्छा चल रहा है अभी। थोड़े से मसले मसाइल हैं अगले साल में, मुझे लग रहा है आप चले जाएंगे। थोड़े से स्ट्रगल हैं, चले जाएंगे आप। मोहम्मद साकिब साहब हैं, 12/7/1992। कामयाबी के हवाले से पूछ रहे हैं कि कब तक हो सकती है, और कौन सा काम करूं? जॉब, जो भी काम स्टार्ट करता हूं लॉस हो जाता है। जुलाई के बाद स्टार्ट करें, नया स्टार्टअप नजर आ रहा है 2026 के। असद अली हैं, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/10/2002। और माली हालात उनके ठीक नहीं है, तो पूछ रहे हैं कब तक ठीक हो जाएंगे। ये साल अच्छा है, बस फाइनेंशियली आपके हालात थोड़े से डिस्टर्ब ही रहेंगे, लेकिन 2026 के आखिर से इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपकी सेटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। मिसेज उमैर हैं, 10 जुलाई 1972। हमें कोयटा ही रहना चाहिए या कराची शिफ्ट हो जाना चाहिए, कोयटा के हालात की वजह से? बेहतर तो ये आप कराची शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये अगला साल स्पेशली जुलाई के बाद मामलात में मजीद मुश्किलात लाता हुआ दिख रहा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।